हेलो दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में मैंने बात की थी लगन के बारे में। तो कुछ लोगों का कहना था कि कुछ उदाहरण देके उस बात को समझाएं ताकि ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आज हम कुछ 2-3 कुंडलियों में इस एग्ज़ाम्पल को लगाते हैं कि क्यों लगन, जो डिग्री मैंने आपको बताई थी और जो मैंने कहा था नक्षत्र है, उसका स्वामी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पूरी कुंडली में बनने वाले किसी भी योग, किसी भी दुर्योग को, सबको बदलने की क्षमता अगर किसी में है तो वो उस लगन में है, यानी उस डिग्री में है। उस डिग्री को जो स्वामी होंगे उसके अंदर होगी। इस समय आप चंद्रशेखर आज़ाद जी की कुंडली देख रहे हैं। अब जितने भी लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है वो सब यहाँ पे देखेंगे और कहेंगे कि इसमें तो शनि 8वें घर में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, इसका मतलब इनकी जो आयु होनी चाहिए वो बहुत ही लंबी होनी चाहिए। मगर रियलिटी क्या है ये सबको पता है। किताबी ज्ञान से हम देखें तो हम कहेंगे हाँ शनि बैठा है, उम्र बड़ी होनी चाहिए, पर हकीकत में ऐसा है नहीं है। यही कारण है कि हमें साइंटिफिक वे में समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें हैं वो असल में क्यों हैं, और जो किताब में लिखी हुई बातों को पढ़ के हम उसके पीछे चल रहे हैं उसमें और इसमें कितना ज़्यादा अंतर है। इस बात को इसी से समझिए कि जैसे जैसे चीज़ें विकसित हुई हैं वैसे वैसे लोगों ने अपनी सोच को भी उसके साथ विकसित किया है। इसलिए कुंडली के अंदर भी हमें अपनी सोच को समय के साथ विकसित करना पड़ेगा। किताबों में जहाँ तक लिखा था वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसके अंदर और भी ज़्यादा इनोवेशंस, रिसर्च, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इस कुंडली के अंदर देखें तो इस कुंडली में जो लगन बना है वो है 10 डिग्री। ये 10 डिग्री इनको कर्क राशि, कैंसर साइन में मिली है। हम यहाँ पे 10 डिग्री को ध्यान दें तो इस 10 डिग्री का जो नक्षत्र मिलेगा वो मिलेगा पुष्य। ये जो नक्षत्र होता है इसके जो स्वामी हैं वो होते हैं शनिदेव। इसलिए इस कुंडली के अंदर अगर मैं लगन की बात करूं तो लगन के जो स्वामी हैं, जिसे मैं लग्नेश कहूं, वो शनिदेव होंगे। अब आप इस कुंडली को ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस कुंडली के पहले भाव में जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, जिस समय मेरा कर्सर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसे पहला घर कहते हैं। इस पहले घर को ही लोग लगन कहने लगते हैं। इस पहले घर के अंदर का जो मिड पॉइंट है वो एक्चुअल में लगन है। वहाँ पे मिलने वाली जो डिग्री है वो लगन है। इसलिए हम सबसे पहले इस पहले घर को एनालाइज करते हैं और इसके बाद हम लगन, लग्नेश यानी कि शनि को देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे किताबों में लिखी हुई बात यहाँ पे फेल हो जाएगी। जब हम इस 10 डिग्री के लगन नक्षत्र को देखते हैं तो वो हमें मिलता है पुष्य। इसी नक्षत्र के अंदर हमें दूसरा ग्रह दिख रहा है वो है सूर्य, और तीसरा ग्रह हमें नज़र आता है वो है मंगल। अब आप देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि लगन एक डिग्री है। उस डिग्री के पास जैसे जैसे प्लैनेट्स बैठेंगे वैसा वैसा इंसान का सोचने का तरीका होता जाएगा। क्योंकि इस लगन की 10 डिग्री के थोड़ा सा करीब सूर्य बैठा है, इसका मतलब है इंसान के अंदर अपने आप में एक तेज होगा। वो अपने आप को एक अलग ही तरीके से प्रस्तुत करेगा। वो अपने आप को एक अथॉरिटी के तौर पे देखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे मंगल बैठा है। मंगल इस राशि में नीच का हो जाता है, और मंगल जो है वो आर्म्स, एनिमेशंस, ये जो चीज़ें हैं हमारे हथियार, उनकी जो सोच है उसके लिए हम मंगल को देखते हैं। तो हम सब जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हथियार उठाने वाली बात कही थी। इन्होंने कोई मॉडरेट पद्धति नहीं अपनाई। इनका सोचना था कि आज़ादी जो हमें मिल सकती है वह हथियार के दम पे मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मंगल का प्रभाव सबसे ज़्यादा है इस लगन, इस डिग्री के करीब, और साथ ही साथ सूर्य का, यानी कि सत्ता, प्रभु सत्ता, हमें अपनी चीज़ होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। ये सोच इनके दिमाग में ये 2 ग्रह इस लगन की डिग्री के पास आके दे रहे हैं। साथ ही साथ जब मैं बात कर रहा हूँ कि इस नक्षत्र के स्वामी यानी कि लग्नेश, वो यहाँ पे शनिदेव है। अब आप देखेंगे कि शनिदेव इस कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं।
जो 8वां घर होता है वो बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है, जिसे एस्ट्रोलॉजी में मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। अब किताबों में जो लोग पढ़ते हैं वो ज़रूर बोलेंगे कि शनि 8वें घर में बैठा है, कारक है, इसीलिए आयु बहुत लंबी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लगन का स्वामी है, ये उनकी सोच का स्वामी है। सोच का स्वामी कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कभी किसी के हाथ नहीं आऊँगा। ये प्रूवन फैक्ट है, ये उनकी पूरी सोच में इस नज़र आता है। एक इंसान अपने आप को गोली मार लेता है लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होता। यानी कि जो लगन है, जो लग्नेश है, ये मृत्यु भाव में बैठ के इसने अपने लिए मृत्यु मांग ली, लेकिन ये किसी और के अधीन होने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इस 10 डिग्री की जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, इस लगन, इस डिग्री की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप इस राशि को लगन मानेंगे तो राशि चंद्रमा की है, जो कि एक सौम्य ग्रह है। इस हिसाब से तो इंसान के अंदर बहुत ही सौम्यता होनी चाहिए, लेकिन नहीं। जो वो लगन की डिग्री है, वो लगन की डिग्री का जो स्वामी बनेगा वो लग्नेश होगा, और वो निर्धारित करेगा कि आपकी मानसिकता किस लेवल की होगी। वो मानसिकता ही है जिसके दम पे लोग किसी भी काम को कर गुजरते हैं। अब मैं दूसरा एक एग्जाम्पल चार्ट लगाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप फिर समझें कि कैसे लगन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा चार्ट मैं लेता हूँ भगत सिंह जी का। इस चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो लगन दिख रहा है वो है 14 डिग्री का। लगन का जो नक्षत्र है वो अनुराधा है। यहाँ पे भी जो स्वामी है अनुराधा नक्षत्र के, वो शनिदेव ही होते हैं। अब देखिए, इस लगन के अंदर जो लग्नेश शनिदेव हुए वो चौथे घर में बैठे हैं। राशि वहाँ पे उनकी खुद की अपनी है। चौथा घर होता है माता का, और दूसरे शब्दों में कहें तो मातृभूमि का। इस इंसान की जो सोच होगी वो किसके लिए होगी? पूरी तरह से मातृभूमि के लिए होगी। अब इस लगन जो यहाँ पे आया है, वहाँ पे जो राशि मिली है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो पराक्रम, मंगल को रूल करते हैं, वो पराक्रम को शो करते हैं, और वो इस राशि, इस कुंडली में तृतीय भाव, पराक्रम भाव में जाके बैठे हैं। इस कारण से जो इनका लग्नेश है वो सोच किस बात की दे रहा है? मातृभूमि के लिए कुछ करने की। और शरीर जो है पूरी तरह से वो किस बात की ओर इशारा कर रहा है? वो इशारा कर रहा है पराक्रम की। अब हम बात करें भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी में किस बात का अंतर है, सोच के देखिएगा। भगत सिंह जी को पता है कि भाई मुझे आज फांसी चढ़नी है, यानी वो एक एक दिन इंसान किस तरह से घुटन के साथ जिएगा जब उसको ये पता चलेगा कि भाई मेरे को तो इस दिन मरना है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने तो तुरंत अपने आप को गोली मारी थी। उन्हें भी पता है कि भाई गोली मारना और किस तरीके से ये मृत्यु होगी, कितने दुखदाई, कितना दर्द होगा। लेकिन वहाँ पर और यहाँ पर अंतर इस बात का है कि वहाँ पे जो ये लग्नेश शनि था, ये मृत्यु भाव में सीधे बैठा था। इसने सीधे सोच दी मर जाऊँगा, किसी के हाथ नहीं आऊँगा। भगत सिंह जी के साथ क्या था? इन्होंने कहा मातृभूमि के लिए जीना है, और इसीलिए इन्होंने आखिरी समय में प्लान बनाया था कि मैं जब बम फेंकूँगा तो इसके बाद में अपने आप को गिरफ्तार करूँगा, ताकि मेरे मातृभूमि के लिए और भी सपूत सामने आएंगे। यहाँ पे आप देखें कि जो पहली राशि, पहले घर में जो राशि आई है उसका स्वामी मंगल है, पराक्रम भाव में बैठा है। मैंने पहले ही कहा कि मंगल हथियारों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, इसलिए इनकी भी जो सोच है वो सोच मातृभूमि के लिए है, लेकिन जो रास्ता है वो रास्ता है पराक्रम का, हथियारों के दम पर। यही कारण है कि इन्होंने भी दूसरी जो विचारधाराएं थीं उसके साथ ना जाकर पराक्रम और हथियार के दम पे अपने मातृभूमि की सेवा करने को पहला लक्ष्य माना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो लगन है, जो डिग्री है, उसका जो नक्षत्र का स्वामी है, ये आपकी सोच को बहुत ज़्यादा गहराई देता है। ये गहराई के साथ इंसान जो भी काम करेगा वो सारे ही काम वो बहुत ही अच्छे से कर पाएगा, भले ही उसे कितना भी दुख सहना पड़े, वो अपनी सक्सेस को ज़रूर लिख लेगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप इस बात को समझ पाए होंगे
कि ये जो लगन की डिग्री लिखी हुई है इसकी महानता कितनी ज़्यादा है। मैंने कल अपने वीडियो में भी यानी पिछले वीडियो में यही बात कही थी कि 50% 50% कुंडली जो है वो इस डिग्री के नक्षत्र और इसके स्वामी के ऊपर निर्भर करेगी, क्योंकि ये बताएगा कि आखिरकार आपकी आत्मा, आपकी सोच किस दिशा में जाना चाहती है, किस में उसको सबसे ज़्यादा अपनी कर्म करने की क्षमता नज़र आती है। इसीलिए लगन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आने वाले वीडियो में कुछ बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि कुछ दोस्तों का कहना था कि उन्हें पूरे बेसिक्स से एस्ट्रोलॉजी समझाई जाए ताकि वो समझ सके जब मैं कहता हूँ पहला भाव, 8वां भाव तो क्या चीज़ें हो रही हैं। इसके लिए मैं आने वाले वीडियो में आपको पूरी बेसिक एस्ट्रोलॉजी ज्योग्राफी से ही शुरू करके समझाऊंगा कि कैसे ये काम करती है। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ पाए होंगे कि जब भी आपको कभी कोई वीडियो देखनी है, कोई भी चीज़ करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे सिर्फ एक राशि, उस राशि का स्वामी नहीं देखना, वहाँ की डिग्री देखनी है। मैं आने वाले वीडियो में इस डिग्री की और भी कई ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा और आप इसके दम पर अपनी किसी भी कुंडली में उस डिग्री और उस डिग्री के स्वामी और उसकी पोजीशन जहाँ भी वो बैठा है उसको देख के समझ पाएंगे कि आपकी सबसे ज़्यादा